जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। भक्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी भी है जो केवल व्रत नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति का द्वार खोल देती है। आज हम बात करेंगे पापों का नाश करने वाली, मोक्ष देने वाली आम्ल की एकादशी की। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक मास की दोनों एकादशियां भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती हैं। इन्हीं पुण्यदायी एकादशियों में से एक है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। आमल की एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह व्रत उसे बैकुंठ धाम की ओर अग्रसर करता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन भक्तों के लिए कल्याणकारी मानी गई है जो अनजाने में किए गए पापों से मुक्त होना चाहते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है, रोग नष्ट होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा आंवले के वृक्ष का पूजन विशेष फलदायी माना गया है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि कैसे आमल की एकादशी के व्रत से एक राज्य, एक प्रजा और एक राजा का उद्धार हुआ और क्यों इस एकादशी को मोक्षदायिनी कहा गया है। चलिए अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की आमल की एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। वैदिश नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा था। वह सदा सत्य, धर्म और विष्णु भक्ति के मार्ग पर चलता था। उसके राज्य की प्रजा भी अत्यंत धर्मपरायण थी। वहाँ कोई दुखी, दरिद्र या अधर्मी नहीं था। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा वैदिश ने अपनी प्रजा के साथ आमल की एकादशी का व्रत रखने का निश्चय किया। प्रातःकाल सभी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और नगर के बाहर स्थित आंवले के वृक्ष के पास एकत्रित हुए। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की गई। आंवले के वृक्ष को जल, पुष्प, धूप और दीप अर्पित किए गए। पूरी रात्रि हरि नाम संकीर्तन और कथा श्रवण में व्यतीत की गई। उसी समय स्वर्ग से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और राजा से बोले, हे राजन, तुमने आमल की एकादशी का व्रत रख कर न केवल अपना बल्कि अपनी समस्त प्रजा का भी उद्धार कर दिया है। भगवान ने वरदान दिया कि इस व्रत के प्रभाव से राजा वैदिश और उसकी प्रजा मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगी। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस एकादशी का व्रत करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से आमल की एकादशी को पापनाशिनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। इस कथा में हम जाना कि कैसे एकादशी व्रत मनुष्य को विजय, धर्म और भगवत कृपा प्रदान करता है। अब उसी क्रम में महर्षियों द्वारा स्वयं वर्णित फाल्गुन मास की अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, जिसे आमल की एकादशी कहा गया है। यह वह एकादशी है जिसके केवल श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। चलिए आइए अब सुनते हैं आमल की एकादशी महात्म्य। राजा मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ से हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा और मेरी प्रजा का कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वही आमल की एकादशी कहलाती है। यह एकादशी समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ है। महर्षि बोले कि इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। जो मनुष्य श्रद्धा और विधि से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे राजन, जो इस एकादशी का महात्म्य श्रद्धा से सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और जो इसका व्रत करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इस व्रत से दरिद्रता नष्ट होती है, रोग दूर होते हैं और अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, जो मनुष्य आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, आंवले के वृक्ष का पूजन करता है और रात्रि में जागरण कर हरि नाम का स्मरण करता है, उसका जन्म जन्मांतर का बंधन समाप्त हो जाता है। यह सुनकर राजा मानधाता ने गुरु को प्रणाम किया और उस दिन से राज्य सहित स्वयं भी आमल की एकादशी व्रत का पालन करने लगे। इस कारण यह एकादशी पापनाशिनी, पुण्य प्रदायिनी और मोक्षदायिनी कही गई है। इस प्रकार हे भक्तजनों, आमल की एकादशी का यह पावन महात्म्य हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया एकादशी व्रत मनुष्य के जीवन के समस्त कष्टों को दूर कर देता है। जो भक्त इस व्रत को नियम, संयम और विश्वास के साथ करता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। फाल्गुन मास की यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कराती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, सुनाता है या इस व्रत का पालन करता है, उसके